जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू सांता ब्लॉगर। आप सब कैसे हो? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मेरा ब्लॉग है मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट ब्लॉग छोड़ दिया था। और अगर आपने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल दूँगी। एंड प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और ये मेरे छोटा बच्चा अनी और उधर से आ रहा है मेरा बड़ा बेटा। इन सब की मतलब कि मेरे दोनों बच्चों की स्पेशली मतलब मामा के घर नानू के घर जाने की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल की होती है। जैसे इनको मैंने मॉर्निंग में बोला कि आज हमारे लंच नानू के यहाँ शिवम मामू के यहाँ पर है, तो बस ये लोग ओवर एक्साइटेड हो गए कि हाँ वाह हमें तो जाना है। मतलब इनको अलग ही लेवल की खुशी हो जाती है। एंड यहाँ पे जो नोएडा के फ्लैट्स होते हैं, यहाँ पे जो फ्लैट्स बहुत ही मतलब 24th फ्लोर 30 फ्लोर के होते हैं, और ये वाले जो फ्लैट्स हैं 24th फ्लोर तक का है। और मेरे जो चाचू चाची रहते हैं ये 15th फ्लोर में रहते हैं। एंड मैं आपको वहाँ से 15th फ्लोर से नीचे का व्यू भी दिखाऊंगी। एंड ट्रस्ट में बहुत सुंदर दिखता है मतलब। और नाइट टाइम में तो देखोगे ना तो और भी मज़ा आ जाता है कि मतलब पूरी लाइट ही लाइट, मतलब ऐसा लगता है तारे ज़मीन पर आ गए हैं बस। एंड हम ये 15th फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। बस पहले जब हम 15 फ्लोर सुन लेते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं 15 फ्लोर में जाके कैसा लगता होगा, लेकिन जब 15 फ्लोर में जाओ, ग्राउंड फ्लोर में जाओ या 15 फ्लोर में, सेम ही लगता है। दैन उसके बाद जब हम अंदर गए तो नानू नानी ने हमारा वेलकम भी किया। और जब हम अंदर गए तो हम थोड़ा सा सरप्राइज़ भी हुए, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही मम्मी कज़न और भैया ये सब भी लंच पे आए हुए थे। जो कि हमारी छोटी सी गैदरिंग हो गई थी। और हमारे संतर का सबसे बेस्ट रिचुअल ये होता है कि जब हम कोई भी आते हैं तो हमें ये लोटा दे के हमारा वेलकम हमारा एज अ रिस्पेक्ट दिया जाता है। देन उसके बाद ये मेरा बच्चा को स्वीट्स देने के लिए गए, हमने कहा नानी को दे दो, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया कि नानी को देना है कि मासी को देना है। तो फटाफट में बस वो अपनी मासी को ही दे आया। और हमने कहा चलो कोई नहीं। उसके बाद हमने ये पानी पिया और उसके बाद मैंने चाची के साथ थोड़ा गॉसिप किया। और ये है मेरी कज़न, ये भी मेरी कज़न है और इसको तो आप जानते ही हो, इस घर की छोटी बहू। वो रही एक और कज़न जो बर्तन धो रही है। उसके बाद लंच टाइम हुआ। लंच टाइम क्योंकि हम लोग घर लेट ही पहुँचे थे। एज़ यूज़ुअल संडे होता है तो हर चीज़ लेट ही थोड़ा सा चलता है हमारा। तो हम जब घर पहुँचे तभी लंच टाइम हो चुका था, चाची सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। और ये मेरा कज़न छोटा भाई है, और इस मस्टर्ड शीट कलर वाले टी शर्ट से तो आप मिल ही चुके हो, ये भी मेरा छोटा भाई है। और उसके बाद ये आप नेक्स्ट में देखोगे, ये पिंक टॉप वाली मेरी छोटी बहन है और ये ग्रीन टॉप वाली तो मेरी भतीजी है। और ये देखिए बच्चे क्या करें, छोटे छोटे बच्चे बस गेम खेलने में इतने मतलब कि घुस जाते हैं कि बस। एंड ये देखिए गाइज, ये मैं आपको 15th फ्लोर से व्यू दिखा रही हूँ, कितना सुंदर दिख रहा है ना। और उसके बाद आप मतलब ऊपर से नीचे देखो। मतलब कि पहले जब हम शुरू शुरू में देखते थे तो हमें बड़ा डर सा भी लगता था, मतलब चक्कर आता हो जैसे ऐसा लगता था। लेकिन अब तो डेली डेली देख देख के मतलब ऐसी आदत हो चुकी है कि अब हमें ये 15th फ्लोर से देखना भी कुछ मतलब नॉर्मल ही लगने लगा है। एंड देन उसके बाद मैं आपको ये फ्लोर दिखा रही थी, ये सारा इसी सोसाइटी का ही पार्ट है, ये दूसरी सोसाइटी का नहीं है। ये जो चाचू ने जहाँ पे घर लिया है वही का पार्ट है ये। देन लंच में हमारे बना था ये चावल, और ये बना था यमी चिकन करी, जो कि बहुत ही यमी लग रहा था ये। लेकिन मेरी चाची ने नहीं, मेरे छोटे भाई ने बनाया था जिसने ग्रीन टी शर्ट पहनी थी। और ये मिक्स दाल, और ये कुंदरू की सब्ज़ी, और ये है बीन्स एंड पनीर मिक्स है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगी। और उसके साथ है ये सैलड, और चाची और मम्मी के लिए थोड़ी सी रोटी। दैन उसके बाद बच्चों का लंच हमने स्टार्ट किया। बच्चे बड़े ही मतलब कि ऐसे मुड़ियल टाइप के होते हैं कि मतलब उनको खाने के लिए भी इंसिस्ट करो जल्दी खाओ, मतलब नहीं तो ये सारी टीम जब मिल जाते हैं तो बस इनको नहीं भूख भी नहीं लगती है और कुछ भी नहीं, इनको ज़बरदस्ती बैठाना पड़ता है। और ये है इस घर का बड़ा पहलवान, इसको तो आप देख ही चुके हो।
तो ये भी अपना खाने में बिज़ी है। देन उसके बाद हमारी टर्न आई, फिर हमने भी लंच किया। लंच करते करते थोड़ी सी गॉसिप भी चल रही थी और सब मतलब कि कैमरे की तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता था, तो बस अपने खाने में सब बिज़ी हो रखे थे और भूख भी लग रही थी सबको, तो इसलिए सारा कंसंट्रेट सिर्फ खाने में था। देन खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा बालकनी की तरफ गए, वहाँ थोड़ी हमने सेल्फ़ी ली, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ गपशप किया और पेट पूजा हो गई, तो बस खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और हम ऐसे अपना मतलब कि पाँव पसार के लेट गए और बस थोड़ा सा रिलैक्स मूड पे आ गए कि और ये देखो। उसके बाद फिर मेरी चाची चाचू मम्मी इन्होंने लास्ट में लंच किया, क्योंकि इन्होंने पहले ही काफ़ी हैवी स्नैक्स वगैरह खा चुके थे, तो इसलिए इन लोगों को ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो इसलिए इन लोगों ने लास्ट कर दिया अपना लंच। उन्होंने कहा कि पहले आप लोग खा लो, हम लास्ट में खाएंगे। देन उसके बाद मुझे थोड़ी सा कर्ड खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कर्ड खा ले। और ये नमकीन में नहीं, मैं थोड़ा शुगर डाल के खा रही थी, मन हो रहा था मुझे मीठे खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं दही खा लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर देती हूँ। कमेंट में बताना आप में से किस किस को कैसी दही पसंद है, नमकीन या मीठा। मुझे वैसे दोनों ही पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद ये मुँह मीठे की बारी आ गई और गुलाब जामुन, ये तो मतलब कि मेरे ख्याल से सबका ही फेवरेट होगा, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और मतलब ये ऐसा है कि मतलब मैं इससे खाने के टाइम नहीं सोचती हूँ कि वेट गेन होगा या कुछ होगा, बस मिल गया तो चलो यार खा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा वेट गेन होगा या लॉस होगा। एंड ये देखो गाइस, ये मतलब कि आपको सोसाइटी से बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, मतलब इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना कि मतलब आप टॉप से देखो और इतनी दूर दूर तक, जब तक आपकी नज़रें मतलब कि ब्लर ना हो जाए तब तक आपका वहाँ का व्यू देखो। मतलब छोटे छोटे फ्लैट्स वगैरह बने होते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। एंड गाइस, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है, आप नाइट में देखो, नाइट में जब आप देखोगे ना ये व्यू इतना ब्यूटीफुल लगता है ना कि मतलब वो छोटे छोटे स्टार जैसे नीचे गिर गए हो, मतलब तारे ज़मीन पर। बस उसके बाद इवनिंग टाइम हुआ, इवनिंग में थोड़ी सी चाय, उसके साथ ये मैनेको बिस्किट। मैनेको बिस्किट भी अच्छे लगते हैं, थोड़े से नमकीन, थोड़े से मीठा समथिंग। और उसके बाद वही हम लोग इवनिंग स्नैक्स एंड टी इंजॉय कर रहे थे। सब थोड़े से, कोई टीवी देख रहा है, कोई मम्मी और चाची अपना गॉसिप कर रहे थे थोड़ा, मेरे चाचू अपना टीवी देखने के साथ फ़ोन में बिज़ी, कज़न भी मेरी टीवी देखने में बिज़ी। मतलब हमारा टाइम पास ऐसे ही हो रहा था और बाकी बच्चे जो थे वो ऑलरेडी नीचे जाके खेलने जा चुके थे। तो उसके बाद मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ा सा चाची और मम्मी को भी कैप्चर कर लूँ वीडियोस में, तो वो इधर ही देख रहे थे, स्माइल भी कर रहे थे। और उसके बाद मेरे चाचू तो बिज़ी थे, उनको कुछ पता ही नहीं चला और फिर हम फाइनली सी ऑफ के लिए बाहर निकल गए। और जब मैंने बाहर ये देखा इतना ब्यूटीफुल ये ग्रीन ग्रीन प्लांट्स था, तो मेरा मन कर गया कि मैं चलो इसमें से एक उठा लेती हूँ। तो मैंने से मतलब एक छोटा सा एक प्लग करवा लिया चाची से। ये मतलब कि आप वाटर में भी ग्रो कर सकते हो, सॉइल में भी कर सकते हो, सॉइल में तो होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन आप इसे पानी में भी कर सकते हो, ऐसा मैंने वीडियो में देखा था। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं एक ये ले लेती हूँ और इसका फिर आपको मैं बाद में वीडियो भी दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे रिपोर्ट किया। देन उसके बाद हमारे निकलने का टाइम भी हो गया था, लिफ्ट की तरफ हम जा रहे थे एंड लिफ्ट के अंदर घुस भी गए। और अब हमें जाना था ये 15 से फर्स्ट फ्लोर में, ये 0 फ्लोर में नहीं जाना है हमें। 0 फ्लोर में मतलब कि गाड़ी पार्क की हुई होती है हमारी रोड साइड में ही, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में ये सोसाइटी का छोटा सा पार्क बना हुआ है। ये देखो मैं आपको वो प्लांट दिखा रही थी, इसका नेम मुझे अभी भूल गई हूँ, मैं आपको बताऊँगी जब मैं इसका अलग सा व्लॉग बनाऊँगी। एंड जब हम वहाँ पहुँचे लिफ्ट के अंदर, गॉड 6 फ्लोर में आते ही एकदम से लाइट गुल, मतलब हम इतने डर गए कि अरे ये क्या हो गया, कहीं हम फंस ना जाए, स्टक ना हो जाए। देन मेरी चाची थी तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला कि उन्होंने कहा कि नहीं बस 5-10 सेकंड की बात है, अपने आप ये लाइट आ जाएगी और ये लिफ्ट खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद ये खुल गया था, तब हमें थोड़ा सा रिलैक्स लगा, वरना हम अकेले होते तो हम मतलब इतने टेंस में आ जाते कि ओ गॉड ये क्या हो गया। देन हम फर्स्ट फ्लोर में उतरे और ये देखिए यहाँ से आप सीधा जाओगे
पार्क की तरफ, ग्राउंड फ्लोर जो ज़ीरो फ्लोर बोला जाता है, वहाँ से आप गाड़ी पार्क के लिए नीचे है। और ये तो फर्स्ट फ्लोर तरफ में ऐसे बनाया गया है कि ये ऊपर साइड ही ये पार्क बना हुआ है। सो ये पार्क भी बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से आप ये ऊंची ऊंची 24th फ्लोर तक के फ्लैट्स देखो, बहुत अच्छे ही दिखते हैं। नोएडा तरफ के तो सारे फ्लैट्स वैसे भी ऐसे ही है, बहुत ही हाई है कि मतलब आप ऊपर तक आपकी गर्दन मुड़ जाएगी उतने तक, 30 फ्लोर तक, किसी किसी के तक तो 34th फ्लोर तक भी है घर। तो मैं आपको बस यहाँ से चलते हुए वॉक करते हुए थोड़ा सा दिखा रही थी कि ये कितनी हाइट है इसकी आपकी। देन उसके बाद हम थोड़ा सा टहले, थोड़ा सा घूमे, मम्मी और चाची को भी अपने साथ ऐड किया। मम्मी और चाची बस बड़ी मतलब ऐसी सेंसिटिव नर्वस सी हो रही थी, कह रही हमें कितनी बार लोगी तुम वीडियो में, कितनी बार लोगी। मैंने कहा नहीं चलो, अब मैं अकेले क्या करूं, तो आपको भी ले चलती हूँ। और ये हम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। ये अभी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, बट हम ये नीचे की साइड ही जा रहे थे, जहाँ पे रोड साइड मतलब कार पार्क थी वहाँ पे। और इससे ऊपर जाने पर वो पार्क बना हुआ था जो आपने पहले देखा था। तो उसके बाद हमारा ये फाइनली निकलने का टाइम हो गया था। पतिदेव मेरे अपना कार लेके आ ही चुके थे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा रही थी उस सोसाइटी का कि ये सोसाइटी बहुत ही अच्छी दिखती है। और उसके बाद ये मेरा छोटा लाल गाड़ी में, अब वो पीछे बैठने के लिए तैयार था, उसे अब आगे नहीं बैठना था क्योंकि उसे नींद आती है। देन उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। घर के लिए नहीं निकले हम कभी भी डायरेक्ट किसी के यहाँ लंच डिनर करने के बाद नहीं जाते हैं डायरेक्ट घर। उसके बाद हमारा कहीं और जाने का प्लान था, उसका व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में बता दूंगी और दिखा भी दूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ओके बाय बाय, टेक केयर, जोहार, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।